श्री राघवेंद्राय नमः। प्रकृति की विचित्रता तो देखिए, इस बारहसिंगे को देखिए। एक प्रकार की हरिण प्रजाति का डियर प्रजाति में आता है ये बारहसिंगा। इसके पुरुष वर्ग में, मेल डियर में ये सिंग होते हैं। गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, यानी 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, जो इनकी खूबसूरती और इनके आत्मरक्षार्थ बनाए गए हैं। ये बारहसिंगे रसिया के हैं। आप इनके बारे में क्या जानते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ठंडे प्रदेशों में भी मिलते हैं। और देखिए, ये जल में एक झील है, उसमें ये बारहसिंगा खड़ा है। उधर हंस भी हैं। ये प्रकृति की विचित्रता है, पर्यावरण की विचित्रता है। और आपका मैं मनोरंजन करता हूँ इन पशुओं, इन पंछियों के द्वारा। बर्ड्स एंड एनिमल्स, हाउ डू दे लिव इन नेचर। वो नेचर में कैसे रहते हैं, नेचर में कितनी विचित्रता है, वो तो मैं सब नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक हो सकता है विश्व के कोने कोने से मैं तस्वीरें ढूंढता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। ये मेरा पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक कोशिश है, और मैं ये चाहता हूँ कि लोग पशुओं के प्रति काइंड हार्टेड बने, उनके प्रति दया का भाव रखें और पशु हिंसा में कमी आवे, पशुओं को मांस का भक्षण कम करें। ऐसे इन जंगली जानवरों को मारना तो अब अपराध में आ गया है, इन पर रोक भी है। अभी हाल ही में देखा है आपने कि हमारे यहाँ चीते नहीं थे, नामीबिया से चीते मंगाए गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी धरती हो जिसमें पशु और पंछी, बर्ड्स एंड एनिमल्स गायब हो जाएं? लायन, चीता, बारहसिंगा, डियर, बियर और ये शुअर प्रजाति के लोग जो हैं, जो एनिमल्स हैं, वो खत्म हो जाएं। स्नेक्स में कितनी वैरायटीज़ है, वो खत्म हो जाए? नहीं। हमें प्रकृति को लेकर के चलना है। पशु पंछी, यही सब तो हमारे प्राण हैं। जब ये रहेंगे तो हम लोग रहेंगे, जब ये नहीं रहेंगे तो हमारे भी अस्तित्व पर प्रश्न उठने लगेगा। ये आपको जाननी होगी कि आपके प्रश्न आपको परेशान कर देंगे। जब ये पशु हमारे जीवन से अलविदा कर देंगे, हमारी प्रकृति से अलविदा कर देंगे, इसके पहले कि ये हमारी प्रकृति से अलविदा हों, ये जाएं, हम चाहते हैं कि मानव समाज पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए, संवेदनशील हो जाए, सेंसिटिव हो जाए और उनको देखे। आपको इस समाज के प्रति, देखिए, ये बारहसिंगा स्पॉटेड डियर वैरायटीज में आता है और किस प्रकार से इसकी सींगों की बनावट प्रकृति ने की है। इतनी खूबसूरत प्राणी कि आप देखते ही रह जाएंगे। और ये जंगलों में मिलते हैं। पहले के लोग तो इन्हें मार देते थे, लेकिन अब तो मारने पर मनाही है। आप इनके साथ देखेंगे आने वाली तस्वीरों में, शुकर वाथौट जिसको बोलते हैं,
ये वो भी मिलेंगे आपको इनके साथ चरते हुए। ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं, घास और पेड़ की पत्तियां खा करके अपनी हड्डियों में, अपनी शिराओं में इतनी ताकत रखते हैं। इनकी बोन्स, आर्टरीज, वेन्स और मसल्स इतने मजबूत होते हैं कि ये जंगल की दुरूह जिंदगी भी जी लेते हैं। अब देखिए, ये बारहसिंगा का ये जो स्पॉटेड डियर है, ये फीमेल क्लास में आता है। इसके ऊपर सिंग नहीं है, ये फीमेल क्लास में आता है, और वो जो सिंग वाले होते हैं वो मेल क्लासेस में आते हैं। इस तरह से आप इन स्पॉटेड डियर्स को देखते हैं, और ये हिंदुस्तान में भी मिलते हैं, रशिया में भी मिलते हैं, लगभग पृथ्वी के हर कोने पर ये मिलते हैं। देखिए, ये बाराह कहते हैं, इनके दांत निकले हुए हैं, या शुकर रूप धरी हरी, ये शुकर हैं, वार्थोट हैं, जो जंगलों में मिलते हैं। इनकी दांतें निकल जाती हैं, और नारायण को बराह का रूप धारण करना पड़ा था हिरण्याक्ष को मारने के लिए। आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा होगा, और हमें उम्मीद है कि आप इसकी गुणवत्ता से भी परिचित होंगे। ये मानव जात पर भी आक्रमण कर देते हैं, और देहातों में जो फसल लगती है, आलू वगैरह, उसको ये लोग अपने थुथने से उखाड़ करके भक्षण कर जाती हैं। फिर ये तस्वीर है स्पॉटेड बारहसिंगा की, जो आपकी तरफ मुखातिब है और ये जमीन पे बैठा हुआ है। आप इनकी सूझबूझ की तारीफ करेंगे, और ये एक स्वस्थ पारिवारिक जिंदगी जीते हैं। और हम हिंदुओं में तो स्वर्ण मृग की भी चर्चा हुई है, और आज भी स्वर्ण मृग मिलते हैं। उनकी बॉडी से गोल्डन आभा निकलती है। आप देखिए, स्पॉटेड डियर मेल वैरायटी है, मूडी हेड तो उधर है, फिर भी ये हम लोगों के तरफ मुखातिब होकर के देख रहा है, और अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। तो मैं कह रहा था, हम हिंदुओं के रामायण में लिखा है स्वर्ण मृग की। देखिए, ये पूरा फैमिली है। इसमें पुरुष स्पॉटेड डियर भी हैं, बारहसिंगे जिनकी सर पे सींग है, और इनकी मादाएं भी हैं, बच्चे भी हैं जिनके सर पे सींग नहीं है। ये एक खेत में चल रहे हैं। ये हरी भरी घास को खाते हैं, और अपनी जिंदगी बसर करते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतनी खूबसूरत और प्रकृति के इस तोहफे को हम लोग मार क्यों देते हैं। हम इनकी रक्षा करें, ताकि प्रकृति की भी रक्षा हो, और प्रकृति हम लोगों पे खुश रहे, इसकी भी हमें सोच रखनी होगी। तभी हम एक खूबसूरत संसार बना सकते हैं, और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये दर्शा सकते हैं
ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने उनके लिए इस संसार को कैसे बनाया है और क्या छोड़ कर के जा रहे हैं। आप इस चीज को अपनी जिंदगी में और भी संवार सकते हैं और इनको एक नई जिंदगी देने की बात कर सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। मैंने पहले कहा था, नामीबिया से कई चीते मंगाए गए और वो कुन्नू के जंगलों में अपने शिकार करके अपना पेट भर रहे हैं। वो एक अच्छी बात है और भी चीते मंगाए जाएंगे और भी चीते मंगाए जाएंगे। आप जो भी कहें, ये चीते आपकी समाज की बहुत बड़ी देन है। आपके समाज में प्रेम का, भाईचारा का संदेश हरिन डियर लाता है। इस पर कई कहानियां लिखी गई हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत ही अच्छा लगा होगा और पर्यावरण में आपकी रुचि बढ़ी होगी। मेरा उद्देश्य यही है, वरना पशु पंछियों में, पेड़ पौधों में किसको इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन हम मजबूर हैं। हमने कहा है कि हम गंदी बातें कभी नहीं दिखाएंगे, झूठ बातें नहीं दिखाएंगे। आपको एक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नागरिक बनाने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ जानकारी देंगे। अगर आपको इन सारी बातों में यकीन हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मोबाइल पे वर्ड्स के विश्व के बेहतरीन जानवर, बेहतरीन पशु पंछी, झरने, नदी नाले, पेड़ पौधे सब आ जाए और आप उसका आनंद बिना हिचक लेते रहें। इसलिए अगर संभव है, अगर पर्यावरण के प्रति मोहब्बत है तो थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी प्रकृति प्रेमी बनिए। हमारी तो आपसे यही गुजारिश है। धन्यवाद।